हेलो दोस्तों, आज हम इंडिया रशिया रिलॉस पैक्ट के ऊपर बात करेंगे। ये सिर्फ इंडिया और रशिया के बीच एक लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट नहीं है, ये एक सिग्नल है एक ऐसे वर्ल्ड ऑर्डर का जो तेजी से बदल रहा है। और इस पूरी कहानी में एक साइलेंट लेकिन पावरफुल फैक्टर मौजूद है, वो है चाइना। इंडिया रशिया डिफेंस टाइज कोल्ड वॉर इरा से स्ट्रांग रहे हैं। आज भी इंडिया के करीब 60 to 70% मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स रशियन ओरिजिन के हैं। S-400, ब्रह्मोस मिसाइल, INS विक्रमादित्य, ये सिर्फ वेपन नहीं, ये डिकेड्स का ट्रस्ट है, स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। लेकिन चाइना क्यों इंपॉर्टेंट है इस स्टोरी में? क्योंकि आज की जियोपॉलिटिक्स लार्जली रिवॉल्व कर रही है चाइना के राइज के अराउंड। पिछले एक दशक में चाइना ने एग्रेसिवली अपनी नेवल पावर एक्सपेंड की है। 300 प्लस वॉरशिप्स, वर्ल्ड की लार्जेस्ट नेवी है चाइना। साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल आइलैंड भी मिलिटराइज किए हैं चाइना ने। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी के तहत चाइना ने गवादर, हम्बनटोटा, जिबूती में भी नेवल बेस बनाए हैं। मतलब साफ है, चाइना इंडियन ओशियन रीजन में अपनी प्रेजेंस स्टेडली बढ़ा रहा है। इंडिया के लिए चैलेंज क्या है? नॉर्थ में बॉर्डर टेंशंस और सी में एक्सपेंडिंग चाइनीज नेवी। गलवान वैली क्लैश के बाद ये थ्रेट परसेप्शन और भी क्लियर हो गया। इंडिया को अब सिर्फ कॉन्टिनेंटल पावर नहीं, एक स्ट्रॉन्ग मैरीटाइम पावर बनना पड़ेगा। और यही आता है रिलोस का रोल। रिलोस मीन्स रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के बाद इंडियन नेवी को रशियन फार ईस्ट पोर्ट तक एक्सेस मिल सकता है। रशियन को इंडियन ओशियन में ऑपरेशन सपोर्ट मिलेगा। अब इमेजिन करो, अगर इंडियन शिप्स वेस्टर्न पैसिफिक में डिप्लॉय होते हैं तो उन्हें बीच रास्ते में सपोर्ट मिल सकता है। मतलब इंडिया अब चाइना के बैकग्राउंड के पास भी सस्टेन्ड प्रेजेंस मेंटेन कर सकता है। लेकिन ट्विस्ट क्या है? रशिया खुद चाइना का क्लोज पार्टनर है। रशिया और चाइना स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन भी बढ़ा रहे हैं। एनर्जी डील्स, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, डिप्लोमेटिक अलाइनमेंट बन रहा है। तो सवाल उठता है, क्या रशिया, इंडिया और चाइना दोनों को बैलेंस कर सकता है? यही है रियल जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटी। इंडिया एक यूनिक